सही क्या है और गलत क्या है ये तो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि सही क्या है और गलत क्या है ये जब हमको पता हो तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन सही ले सकते हैं। और यदि हमारा डिसीजन सही है, यदि हमारा निर्णय सही है, तो निश्चित ही रूप से समझ लीजिए कि सफलता आसान हो जाएगी। मैं आपको एक बहुत सुंदर सी एक मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरक कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। एक राज्य में एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने राजा के पास संदेशा भेजा कि मेरे पास दो वस्तुएं हैं, एक असली है और एक नकली है। उस व्यक्ति ने दोनों वस्तुएं सामने रखी, दरबार में रखी। राजा ने देखा और दरबारियों ने देखा। तब उसने ये कहा कि यदि मान लो कोई भी व्यक्ति ये नहीं पहचान पाया कि असली हीरा कौन सा है, तो उस हीरे की कीमत मुझे अदा करना होगी। लेकिन यदि मान लो हीरा पहचान लिया गया तो वह हीरा मैं आपके राज्य में जमा करा दूंगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने देखा, नहीं पहचान पाया। दरबारियों ने देखा, नहीं पहचान पाया। बहुत सारे लोग देख रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था। अंत तो गत्वा कोई पहचान नहीं पाया तो राजा परेशान हो गया। राजा ने सोचा कि बात ये नहीं है कि हीरे की कीमत अदा कर दी जाएगी या हीरे की कीमत देना पड़ेगी। बात यह है कि मान की बात है, कि सम्मान की बात, मान सम्मान की है कि मेरे पूरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो असली हीरा पहचान सके। राजा परेशान हो गया और उदास हो गया। तभी एक व्यक्ति सामने आया। राजा ने देखा कि वो तो अंध व्यक्ति है, आंखों से दिखता नहीं उस व्यक्ति। तो राजा ने सोचा कि बड़े बड़े जो लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी आंखें वो भी तो नहीं पहचान पा रहे हैं, और ये अंध व्यक्ति। लेकिन राजा ने सोचा कि कोई पहचान ही नहीं पा रहा है, मान सम्मान की बात है। उन्होंने कहा ठीक है यार, तुम आ जाओ। तो वो व्यक्ति सामने आया और उसने दोनों हाथों से दोनों वस्तुओं को पकड़ा और देखा। कुछ क्षण के बाद ही कह दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। वो मुस्कुरा दिया वो व्यक्ति और उसने ताली बजाई। चले एकदम बराबर है कि यही हीरा है। राजा खुश हो गया, दरबारी खुश हो गए कि असली हीरा पहचान लिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि ये अंध व्यक्ति ने कैसे पहचाना। सब लोग पूछने लगे। तब जो व्यक्ति हीरा लाया था उसने कहा कि देखिए, ये हीरा पहचानने के लिए बड़ा मुश्किल था। मैं अनेक राज्यों में गया और यही शर्त थी कि जो हीरा नहीं पहचान पाया है तो उस हीरे की कीमत मुझे अदा करना पड़ेगी, और मैंने बहुत पैसे कमाए। पर इस व्यक्ति ने पहचान लिया। अभिनंदन है तुम्हारा, बधाई है। राजा तुमको भी बधाई है कि ऐसे व्यक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारे राज्य में है। राजा खुश हो गया। अब यह प्रश्न था कि वो हीरा उसने पहचाना कैसे। तो उससे को पूछा गया। विनम्रता के साथ उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि गर्मी के दिन है, गर्मी हो रही है, तो मैंने दोनों वस्तुओं को हाथ से छुआ, देखा, भाला, थोड़ा रुका। मैं कुछ अनुभव है, कुछ ज्ञान है और कुछ सब्र है। इन तीनों चीजों को मिलाकर मैंने देखा कि क्या है। तो गर्मी में कांच गर्म हो गया था और हीरा शीतल रहा, ठंडा रहा। तो मैंने पहचान लिया कि ये हीरा है और ये कांच है। जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, एक्सपीरियंस यानी अनुभव का प्रयोग किया और सब्र का प्रयोग किया और पहचान लिया कि असली हीरा कौन सा है, तो हम भी अपने जीवन में सफलता को चुन लें, सक्सेस को चुन लें और उसको प्राप्त करने के लिए सही निर्णय लें। और सही निर्णय लेने के लिए क्या आवश्यक है? सही दिशा। सही दिशा के लिए आवश्यकता क्या है? एक्सपीरियंस, ज्ञान और सब्र। मतलब ये कि सही निर्णय होना जरूरी है, और यदि सही निर्णय होता है तो सफलता और सक्सेस आसान हो जाती है। और सही निर्णय के लिए सब्र, ज्ञान और एक्सपीरियंस आवश्यक है। तो निश्चित रूप से मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जीवन सफल हो, यशस्वी हो, स्वर्णिम हो और सक्सेस हो जाएं, आप अपने जीवन में हैप्पी हो जाएं। शुभकामनाओं सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।